हूं संभव गुप्ता। बुजुर्ग घर की रौनक होते हैं, बुजुर्ग घर को रोशन करते हैं। जिस घर में बुजुर्ग होते हैं वहाँ देवी देवताओं का वास होता है और कहा जाता है कि जिस घर में बुजुर्ग हैं वो घर नहीं बल्कि मंदिर है। जी बिल्कुल, लेकिन कलयुगी औलाद की वजह से समाज में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो वाकई में कलंकित करती हैं। कुछ कलयुगी औलादें जो अपने माँ बाप को बोझ समझती हैं, उन्हीं निर्दयी औलादों की वजह से ये वृद्ध जो कि वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होते हैं। दिवाली का त्यौहार है, ये चाहते हैं अपनों के बीच में रहकर इस त्यौहार को मनाएं, इस पर्व को मनाएं, खुशियां पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन वृद्धाश्रम में इन वृद्धों की कैसी होती होगी दिवाली, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने संभव। आज कुछ ऐसे ही बुजुर्गों के बीच में हम पहुंचे हैं। सुदर्शन न्यूज़ ने यह फैसला किया है कि ऐसे ही बुजुर्गों के बीच में हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। न केवल दिवाली इनके साथ मनाएंगे बल्कि इनकी खुशियों में भी हम शामिल होंगे और इसके साथ ही हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो किस तरीके से अपना समय व्यतीत करते हैं, उनकी कहानियाँ भी हम उनसे जानेंगे। और यही वजह है कि सुदर्शन न्यूज़ ने इन बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाने का जो फैसला किया है वो इसलिए भी किया है क्योंकि इनके बारे में और लोगों को भी पता चले कि माँ बाप तो हैं लेकिन बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं और ऐसे में इन्हें परेशानी होती होगी, लेकिन वृद्धाश्रम में इनकी किस तरीके से सेवा की जा रही है ये भी इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं इन बुजुर्ग। तीन हीरालाल, कल्याण, भगवान दास बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं मेरे और घरवाली मर गई, परिवार तो मर गया मेरा। 3 बालक हैं, 2 लड़की 1 लड़का। हमें घर से धुतकार दिया। शादी नहीं हुई, हमने कोई नहीं है हमारा, तो हम फिर दिल्ली आ गए। जिंदा है, उससे छोटी भी मर गई है, एक भाई मर गया मेरे से बड़ा था और एक परिवार है छोटा वाला, वो उससे बात नहीं करता। लड़की बात करती है। बच्चे और आपका लड़का? लड़का नहीं बात करता, अब आता है लेकिन बात नहीं करता वो वैसे। हजार गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूं। जब मेरे माँ बाप हंसते हैं तो उन हजार गमों को मैं भूल जाता हूं। पापा हैं जो छोटे में छोड़ गए थे, 8 साल के थे जब ख़त्म हो गए थे। तो हमारा एक भाई है, तो उसने हमारी शादीशुदा नहीं की, माँ थी और हम थे। तो माँ जिंदा थी तो हमें किसी ने चाहा नहीं। माँ तो चाहती थी कि, लेकिन भाई ने नहीं चाहा, किसी ने नहीं चाहा, भाभी ने नहीं चाहा। तो हमें बहुत तकलीफ़ थी, खाने पीने की गरीब थे हम। तो हमने कहा चलो हम दिल्ली निकल जाते हैं, अपनी माँ का पालन पोषण आप लोग करते रहना। और बस से फिर हम आ गए दिल्ली। फिर दिल्ली से फिर हम यहीं रुक गए, अपने करते हैं, खाते हैं, मजदूरी करते थे। अभी तो नहीं, शादी नहीं हुई, शादी नहीं करी भाई बंधुओं ने। ऐसे ही फिर हमारा दिल उचट गया, हमने कोई नहीं है हमारा, तो हम फिर दिल्ली आ गए। भाभी भी है, छोटा भाई भी है, बच्चे नहीं है। नहीं, उनके साथ में ऐसे करो रैन बसेरे में रह रहा था मैं। अच्छा। मुझे बीमार पड़ गया था, टीबी की बीमारी थी। जब प्रवेश है वहाँ से दवाई चल रही थी मेरी, ये पहुँच गए वहाँ से, दवाई तेरी हम करा देंगे, यहाँ ले आए। हमारा यूँ आना हुआ कि हमें घर से धुतकार दिया। अच्छा। है जी, बच्चों ने? हाँ। और या तो पहले धुतकार दिया और या तो पहले अपनी बहन के यहाँ रह रहा था। है जी, वहाँ मैं 2.5 महीना रहा और 2.5 महीना का टाइम होने के बाद उन्होंने कह दी मामा अब तुम जाओ, टाइम पूरा हो गया। मेरा
3 बालक हैं, 2 लड़की 1 लड़का। किसी ने 2 लड़की का तो ब्याह होगा, वो तो अपने घर बार की होगी। छोरा और बहू ने दोनों मिलकर ने धुतकार दिया हमने, वो रखते नहीं हैं जी। इसलिए मुझे बीमार भी होने लगा मैं, इसलिए मैं अपनी बहन के यहाँ रहने लगा। और बहन के यहाँ रहते रहते 2.5 महीना हो गया, वो टाइम पूरा हो गया। उन्होंने कि मामा तुम जाओ, बहुत दिन हो गए तुमने, हैं जी, अब गुंजाइश ना है अपने। तो मैंने कि भाई आज जाऊँगा या कल जाऊँगा, एक दिन में चल निकल ही गया। बच्चों की याद तो खूब आती है और जाना भी चाहते हैं। एक तो भाई साहब नहीं जान देते, और फिर एक वादा वो रखेंगे बिना दूध काट देंगे, फिर दो बिना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, फिर ये भी ना रखेंगे जाए पीछे। इसलिए हम जाना नहीं चाहते, यहीं रहना चाहते हैं जी। और यहाँ हम इनकी छत्र छाया में रह रहे हैं अपना। कोई दुख है, तकलीफ है, हाल या बीमारी है, ये उनका इलाज करवाते हैं। मारवाड़ी कॉलेज से बीएससी किया। उसके बाद फिर मैंने होमगार्ड्स में कंपनी कमांडर रहा, और होमगार्ड से कंपनी कमांडर रहने से फिर अपनी जो है सिक्योरिटी में आ गए दिल्ली में। फिर अपनी सिक्योरिटी जो है RISS, रिलायबल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज रजिस्टर्ड अपना तो कायम किया। उससे हम अपने बंदे को जो है, जो जनता जनार्दन है, उसको मैंने सर्विस दिया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारा अपना है। और मैं जो है अब करीब 40 साल पहले मैंने सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के माध्यम से मैगजीन भी निकाला, और बहुत से लोगों को मैंने काम दिया। क्यों? भारत सरकार को आवश्यकता है आबादी कम, और जितने भी आबादी है उसको एम्प्लॉयमेंट करना। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये अपने शरीर को इसी सेवा में लगा दिया। यहाँ पर कोई साधन नहीं है, गरीब लोग हैं। ये जो संस्था के लोग हैं वो भी गरीब है, तो उसका न माँ है न बाप है। हम ही लोग माँ बाप है उसके। उनके साथ भजन करना, उनको पार्क में लेके जाना, उनको योगा कराना, डांस कराना, तो धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे अंदर आने लगी कि मुझे कि क्यों ना मैं, जब मैं अपने खुद के माता पिता की सेवा कर रही हूँ, तो साथ ही साथ जो कि वाकई में असहाय हैं, लावारिस हैं, ज़रूरतमंद है, तो उनकी भी मैं जितनी मैं कर सकती हूँ उतनी मैं सेवा करूँ। इनका रूटीन है, सुबह ये लोग 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठ के अपना दिनचर्या जो भी इनका अपना फ्रेश वगैरह होके, फिर ये लोग ऊपर छत है तो वहाँ पे छत पे 1 घंटा घूमते हैं। उसके बाद अपना सब नहा धो के 8 बजे इनका हमने नाश्ते का बनाया है, जिसमें हम चाय देते हैं। चाय के साथ जैसे आज उपमा है तो कल सूजी का हलवा है, इस तरीके से हमने इनका सुबह नाश्ते का रूटीन बनाया हुआ है। फिर हम लोग इनको 11 बजे सीजनल फ्रूट देते हैं, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, इस तरीके से। फिर 1 बजे हम लोगों ने इनका लंच का बनाया है, उसमें चावल, रोटी, दाल। और अगर आज अरहर की दाल है तो कल मसूर की दाल है, अगले दिन चने हैं, अगले दिन छोले, राजमा, इस तरीके से हम लोगों ने दिन का इनका खाने का बनाया है। फिर 2 से 4 का इनका हमने समय बनाया है सोने का, आराम करने का। फिर 4 बजे चाय देते हैं हम लोग इनको, चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, जो भी अवेलेबल है वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद अपना ये लोग भजन वगैरह करते हैं, टीवी देखते हैं। 8 बजे फिर हमने इनका खाने का बनाया है हरी सब्जी और रोटी। में जो कुछ भी हो रहा है वो एक परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। मति और गति उसी की देन है। अगर मैं इस काम को कर पा रहा हूँ, इस काम को करने की मुझे प्रेरणा मिली, तो वो ईश्वर ने मुझे दी है, और उन्हीं को मैं साक्षी मानकर और उनके ऊपर ही सारी चीज़ें मैं करके ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। और जैसे आपने अभी बोला कि ये लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान रखते हैं और इस तरह से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं ऐसा कोई प्रशंसा वाला काम भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ सेवा मान के कर रहा हूँ, और बस मुझे उसी में खुशी मिलती है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। है तो ये तरीका कि हम जिस भी बुजुर्ग को यहाँ लेके आते हैं उसकी पुलिस में सूचना देते हैं। पुलिस में सूचना देने के फ़ायदा ये हो जाता है कि इनकेस यदि गुमशुदगी में वो दर्ज है तो पुलिस हमें बता देती है, और हम उस पते को लेकर उनके घर पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर बाई चांस गुमशुदगी में दर्ज नहीं है तो
हमारा जो नंबर है उस नंबर को यदि उनके परिवारजन कोई ढूंढते हुए आए हैं तो वो पुलिस उनके इन्फॉर्मेशन दे, वो लोग हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन हमें ये काम करते हुए लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं और हमारे यहाँ रह रहे जो बुज़ुर्ग हैं उनमें कोई भी आज तक सिंगल फ़ोन नहीं आया कि मेरा पापा या मेरी मम्मी किस हाल में हैं, कैसे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिंगल फ़ोन नहीं आता। थके होते हुए थक कर सोते नहीं देखा। पिताजी को मैंने कभी रोते नहीं देखा। आप अगर किसी चीज़ की ठान लो कि आपको ये करना ही करना है तो समय भी निकल जाता है। यहाँ पे बच्चे हैं ना, मेरा यहाँ जो संस्था जो चला रहा है वो मेरा ही बच्चा है क्या? वो हमारे बच्चे एक भी नहीं है, हम जो है निसंतान हैं। और हमारे जो 2 भाई हैं उसके बच्चे हैं, कोई भी MSc किया, BSc किया, सब अपने अपनी सर्विस में है। यहाँ पर कोई साधन नहीं है, गरीब लोग हैं। ये जो संस्था के लोग हैं वो भी गरीब है, तो उसका न माँ है न बाप है, हम ही लोग माँ बाप है उसके। तो दीपावली के इस खास मौके पर सुदर्शन न्यूज़ ने यह फैसला लिया कि हम बुजुर्गों के बीच में जाएं, उन असहायों के बीच में जाएं, वृद्ध आश्रम में जाएं और वहां जाकर हम दीपावली मनाएं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरीके से इनके चेहरे पर जो खुशी है वो भी आप देख सकते हैं। और ये रौनक लाने के लिए, इनके चेहरे पर ये खुशी लाने के लिए हमने यह फैसला किया, सुदर्शन न्यूज़ ने यह फैसला किया कि इन बुजुर्गों के बीच में जाकर इनकी दिवाली को खास मनाया जाए। और यही वजह है कि आज हम इनके बीच पहुंचे हैं। भाई 3 हीरालाल, कल्याण, भगवान दास, बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, और घरवाली मर गई, परिवार तो मर गया मेरा। 3 बालक हैं, 2 लड़की 1 लड़का। हमें घर से धुतकार दिया। शादी नहीं हुई, हमने कोई नहीं है हमारा, तो हम फिर दिल्ली आ गए। हजार गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ। जब मेरे माँ बाप हंसते हैं तो उन हजार गमों को मैं भूल जाता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने संभव। हजारों लोग मिल जाएंगे आपको इस दुनिया में, लेकिन आपकी हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। और हमारा यही मकसद है, सुदर्शन परिवार का ये मकसद है, हम इनके बीच में पहुँचें, इनके बीच में पहुँचकर इनके चेहरे पर वो खुशी लाएं। और हमारा ये मकसद है और हमारा ये मैसेज भी है आपको। आप अपने परिवार खुशियों की ओर। हैप्पी दिवाली।